अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि लॉग का चैप्टर था, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके शुरू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2.2 जो बेसिकली हमारे पास है, ये लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हमारे पास एक्सरसाइज है, जिसको हमने डिफरेंट क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे और हमने कुछ लॉग की फॉर्म्स हमें गिवन होंगी, हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करनी है, और कुछ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म गिवन होंगी, हमने लॉग में कन्वर्ट करनी है, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉग फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ताकि हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a की पावर x इज इक्वल्स टू y, कोई नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो x इज कॉल्ड, ये वाला जो x है ये क्या कहलाता है हमारे पास, log ऑफ y, log ऑफ y। यानी कि इस y, यानी कि यहां पे जो भी नंबर होगा उसका log x कहलाता है, और इसकी बेस क्या होगी, टू बेस a, राइट। x इज कॉल्ड द log ऑफ y टू द बेस a। इस तरह से इस नंबर को रीड किया जाता है। और इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है हमारे पास, कि अगर आपके पास कोई इस तरह से नंबर लिखा हुआ है a की पावर x इज इक्वल्स टू y, तो अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड पे log अप्लाई कर दूं, मतलब इस इक्वेशन के बाद मैं यहाँ पे log, अब बेस इसकी a है तो इसकी बेस में a ही लिखना पड़ेगा, a की पावर x इज इक्वल्स टू log a y। तो अब ये log और ये बेस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो x इज इक्वल्स टू log a ऑफ y, राइट। तो इसका मतलब है e की पावर x इज इक्वल्स टू y, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू log, जो भी इसकी बेस होगी, यहाँ पे इसकी बेस a है तो यहाँ पे log की बेस वही रहेगी, और y जो यहाँ पे नंबर होगा वही यहाँ पे भी नंबर होगा। तो ये मेरे पास हो गई log फॉर्म, लोगैरिथम की फॉर्म हो गई है, जिसको हम शॉर्ट पे कहते हैं लॉग फॉर्म। और ये वाला जो नंबर हमें गिवन था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें गिवन था, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉग फॉर्म गिवन है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथम फॉर्म, यानी कि कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन है और इसको हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसमें 7 की पावर 3 है और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे 343 है, राइट। जिस तरह से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये a की पावर x इज इक्वल्स टू y, इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने लॉग फॉर्म में लेके आना है। तो स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे रीराइट करूं कि a की पावर x इज इक्वल्स टू y, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैं दोनों साइड पे एरो बना दूं तो ये इक्वल होता है, ये वो आपको समझ में आ गई कि किस तरह से लॉग लिया जाता है, लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जो भी इसकी बेस होगी हमने वही लिखना है। अब ये मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा रफ एक्सप्लेन करूं तो इसमें आपके पास a की वैल्यू है 7, यानी कि बेस आपके पास है 7, और x की अगर मैं बात करूं जो इसकी पावर में है वो है आपके पास 3, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास है 343, राइट। तो इसको लिखने का तरीका ये हुआ कि इसको आप कन्वर्ट करेंगे log a में, यानी कि log a क्या है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे छोटा सा 7 आपको डालना पड़ेगा क्योंकि इसकी बेस 7 है, और y यहाँ पे क्या है 343, 343 इज इक्वल्स टू x, और x क्या है 3। तो ये लॉग फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें गिवन था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है लॉग फॉर्म में। एक तरीका तो ये है कि आप इसका फॉर्मूला याद कर लें और फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर दें लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है और आपको डायरेक्टली इसे कन्वर्ट करना है लॉग फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, जो इसकी बेस है 7, या यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक और समझा देती हूँ, 7 3 इज इक्वल्स टू 343। आप क्या करेंगे, बेस 7 है, यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस 7 इज इक्वल्स टू लॉग 7, और ये 343।
तो ये log 7 और इसकी बेस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों टर्म्स, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3। और दूसरी साइड पे log बेस है 7 343। तो ये देखिए वही बन गया जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड था। तो या तो इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें, अगर फॉर्मूला के जरिए से आप करना चाहते हैं वो ज्यादा इजी है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह लॉग फॉर्म में। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में जो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है ये है 3 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/81। अब इसमें भी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। इसमें a की वैल्यू यानी कि बेस क्या है, a है हमारे पास 3, x की वैल्यू क्या है -4 जो कि पावर की होती है, और y जो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे होता है उसकी वैल्यू है 1/81। राइट, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लॉग लिखना है आपको। तो लॉग हमने लिखा, बेस में आएगा जो a की वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है 3, फिर साथ में y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू है 1/81, और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे x की वैल्यू जो कि हमारे पास है -4। तो ये हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। दिस इज द रिजल्ट। नंबर 3 करते हैं, नंबर थर्ड पार्ट। और नंबर थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फॉर्म गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लॉग फॉर्म। तो उसी तरह से फॉर्मूला याद रखना है। इट्स गुड कि आप इसकी a, x और y की वैल्यू सेपरेट कर लें। a इसकी बेस कहलाती है, तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो है 10, a की वैल्यू हो गई 10, और जो इसकी पावर में नंबर है वो x कहलाता है, x हो गया -3, और जो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे नंबर है वो y कहलाता है, दैट इज इक्वल्स टू 0.01। राइट, अब जब ये 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.01 को मैं कन्वर्ट करूंगी किसमें, लॉग फॉर्म में। तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, पहले आता है लॉग, बेस आ जाएगी a मेरे पास है 10, फिर आ जाएगा y जो कि हो जाएगा 0.001 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है -3। राइट, तो ये तरीका हुआ हमारे पास लॉग फॉर्म में लिखने का, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया लॉग फॉर्म में। यही हमारे पास इसका रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में जो हमें गिवन है ये है क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूब रूट को खत्म करेंगे। क्यूब रूट कैसे खत्म होगा, क्यूब रूट का मतलब ये है कि ये 1/3 लिखा हुआ है, पावर में 1/3 लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 1। राइट, तो m की पावर हो गई, m की पावर हो गई 2/3 इज इक्वल्स टू 1। राइट, अब इसमें से a इसकी बेस क्या है, m है, पावर को x कहते हैं, वो क्या है 2/3, और y इसका हो गया 1। तो फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लिखना चाहें तो दोबारा लिख लें, मैंने एक दफा ऊपर लिख दिया, इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो यही फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो लॉग a की वैल्यू क्या है m, y है 1 इज इक्वल्स टू x, और x है हमारे पास 2/3। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लॉग फॉर्म में। दिस इज द लोगैरिथम फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन थी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है लॉग फॉर्म में। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑपोजिट काम करना है, यानी कि हमें लॉग फॉर्म्स गिवन है और हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो फॉर्मूला अभी भी आपको याद रखना चाहिए। फॉर्मूला ये है कि अब उसको मैं रिवर्स तरीके से लिखती हूं कि लॉग a y इज इक्वल्स टू x, ये किसके इक्वल होगा, ये मैंने इसलिए फॉर्मूला लिख दिया ताकि बार बार हर क्वेश्चन में हम यहीं से इसको रीराइट कर लें, ax इज इक्वल्स टू y। तो ये आपको याद रखना है कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे टू कन्वर्ट लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका पार्ट 1 कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में हमें गिवन है लॉग 27, बेस 27 है, y की वैल्यू 81 है,
इज इक्वल्स टू 4/3। तो उसी तरह से इट्स बेटर कि आप इसमें से इसको कंपेयर कर लें। पहले कंपेयर करेंगे तो लॉग लॉग है और यहाँ पे a की वैल्यू 27 है, तो कंपेयर करने से a की वैल्यू हमें मिल गई जो कि 27 है। फिर हमें y की वैल्यू मिल गई जो कि हो जाएगी 81। फिर हमें x की वैल्यू इज इक्वल्स टू के बाद x की टर्म होती है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 4/3। a, y और x तीनों वैल्यू मिल गई। अब ये फॉर्म होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर x, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, a की पावर a क्या है मेरे पास 27 और इसकी पावर हो जाएगी 4/3 इज इक्वल्स टू y, y की वैल्यू है 81। तो दिस इज द राइट वे टू कन्वर्ट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म, टू कन्वर्ट लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपना रिजल्ट लिख दिया, यानी कि ये जो पूरा लॉग में लिखा हुआ फंक्शन था इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 27 की पावर 4/3 इज इक्वल्स टू 81। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये मेरे पास है लॉग और बेस में है इसके 2 और फिर है 1/8 इज इक्वल्स टू -3। अब इसमें से भी बेस क्या है इसकी 2 है, क्योंकि लॉग के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है। y इसमें है 1/8 और x इसमें है -3। a, y और x तीनों की वैल्यूज हमने देख ली। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर x, a क्या है 2, पावर में क्या होता है x होता है, तो x यहाँ पे हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू y और y है 1/8। तो 2 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/8। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और हमने लॉग फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दिस इज द राइट वे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, और इसमें है हमारे पास log 10, बेस है इसकी 10 और 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफाई कर लें, जो बेस है वो है 10, y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 0, राइट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस है a है यहाँ पे हमारे पास 10, पावर है x यानी कि 0 और y की वैल्यू क्या है 1 है, तो 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द एक्सपोनेंशियल वे, exponential form of an log form. Now moving toward the next part, part number 4, और ये है मेरे पास log, बेस है 10, 0.01 is equals to -2। अब a बेस इसमें क्या है 10 है, तो हमने बेस लिखी 10, फिर ये नंबर होता है y का, तो y की वैल्यू हो गई 0.01 इक्वल्स टू के बाद x होता है, तो x हो गया -2। अब इस लॉग को कन्वर्ट करना है हमने, a की पावर x इज इक्वल्स टू y, a है 10, पावर में है -2 इज इक्वल्स टू y, दैट इज 0.01। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई ऑफ गिवन लॉग फॉर्म। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा कि आज की वीडियो में हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसके बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।